आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी दया आपकी अनुग्रह के लिए मेरे खुदावन, जो कि प्रभु जी आपने प्रभु जी आज का दिन हमें प्रदान किया है प्रभु जी। और लॉर्ड जीसस सच है मेरे खुदावन, इस दिन का जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हमने प्रार्थनाओं में रखा था मेरे खुदावन। आज प्रभु जी आपने प्रभु जी अपने बच्चों के लिए प्रभु उसे पूरा किया प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, और आज हमारे हृदय आनंदित है मेरे खुदावन। और लॉर्ड जीसस सच है मेरे खुदावन, अगर प्रभु जी आप हमारे बीच ना हो तो प्रभु जी हमारी खुशी अधूरी है मेरे खुदावन, क्योंकि हमारी खुशी तो आप है मेरे खुदावन। और प्रभु किस तरह से प्रभु आपने वायदा दिया है प्रभु जी कि खुदाओं की सभा में खुदा ही उपस्थित रहते हैं। लॉर्ड हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपका वेलकम करते हैं प्रभु हमारे बीच में मेरे खुदावन, कि आप आए प्रभु जी, और प्रभु जी प्रभु अपनी महिमा को ले मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी आपके बच्चे यहाँ हैं प्रभु जी, और आपने अपने बच्चों के लिए एक वायदा दिया है प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूँ। और लॉर्ड जीसस आपके इतने सारे बच्चे प्रभु जबकि यहाँ इकट्ठे हैं प्रभु जी, आपका हम वेलकम करते हैं प्रभु जी। आप आए प्रभु जी, और अपने अनुग्रह को हम हर एक पर, अपनी आशीष को हम हर एक पर आप बरसाए मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस बड़े प्यारे मौके के लिए प्रभु जी, जो कि हम हर एक के जीवन में आपने प्रदान किया। भाई सामुएल के जीवन में प्रभु जी, बहन आकृति के जीवन में प्रभु जी, जबकि प्रभु जी इन्होंने एक फैसले को लिया प्रभु जी, और इस फैसले से आगे बढ़कर प्रभु जी इन्होंने एक कदम को आगे बढ़ाया है मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी हम आपसे प्रभु जी दुआ करते हैं मेरे खुदावन कि होने पाए प्रभु जी उस प्रकाशन में जो कि प्रभु जी आप देते हैं प्रभु जी, उस प्रकाशन में होते हुए प्रभु जी इस कदम को दोनों भाई बहन बढ़ाने पाए मेरे खुदावन। ऐसा आप अनुग्रह दिया कीजिए मेरे खुदावन। जबकि प्रभु जी हम प्रभु जी यहाँ जमा हुए हैं प्रभु जी इस कार्यक्रम के लिए मेरे खुदावन। प्रभु जी इस कार्यक्रम में आप बहुत ऐसा आशीष दे प्रभु जी, जितने भाई बहन आए सबको आप बहुत ऐसा आशीष दे मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी। और हम हर एक प्रभु जी यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए मेरे खुदावन, लेकिन प्रभु उस आशीष को प्रभु जी जो कि आज आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, उसे हम बहुत ऐसे लेकर जाने पाए मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी जबकि हम आपकी वर्शिप, आपकी आराधना करना चाहते हैं मेरे खुदावन, क्योंकि आप ही प्रभु जी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है हमारे मेरे खुदावन। प्रभु यीशु मसीह जी आप हमारी मदद करें मेरे खुदावन, ताकि हम आपकी आत्मा और सच्चाई से वर्शिप करने पाए, ऐसा अनुग्रह दिया कीजिए प्रभु जी। मेरे प्यारे पास्टर भाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, होने पाए मेरे खुदावन आप उन्हें इस कार्यक्रम में बहुत ऐसे इस्तेमाल करें प्रभु जी, उनके द्वारा हम हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे खुदावन। और होने पाए प्रभु उनके माध्यम से प्रभु जी हर एक चीज़ों को आप ही प्रभु जी संपन्न होने का आप अनुग्रह प्रदान करें मेरे खुदावन। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तमाम डिस्टर्बेंस की आत्मा को यहाँ से आपके सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए प्रभु जी, और हमारे हृदय को तैयार करिए मेरे खुदावन, कि जो वचन आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी वो 100 गुना फल लाने पाए मेरे खुदावन। ऐसा ही प्रभु एक समय था मेरे खुदा दोपहर प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आप प्रभु एक स्त्री से प्रभु जी आप मिलने गए थे प्रभु, वो सामरी स्त्री जबकि प्रभु याकूब के कुएं पर मेरे खुदावन। होने पाए मेरे खुदा आप ही हमारे से बोलिए और बातचीत कीजिए, किस तरह से प्रभु जी आपने उसके जीवन को खोल कर रख दिया था प्रभु जी। आज होने पाए प्रभु जी हमारे लिए भी प्रभु जी आप अपने आप को खोलने के बाद किस प्रकार से अपने आप को उस पर प्रकट किया प्रभु। आपने कईयों पर प्रकट नहीं किया प्रभु जी, लेकिन आपने उसे कहा कि मैं वही हूँ। हो लॉर्ड जीसस सच्चा मेरे खुदावन, आज अपने आप को आपने हम पर प्रकट किया है प्रभु जी, और अपने बच्चों पर भी पर्दा करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी आप ही की महिमा और तारीफ गानी होती रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए उस खुदा की वर्शिप के लिए हम गीत गाएंगे आमीन, जबकि वो हमारे बीच में है, वो महान खुदा। आमीन हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आमीन हालेलुया। किस तरह से खुदा का वचन कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। लेकिन आज हम आनंदित हैं तो आज हम क्या करेंगे? आज हम भजन गाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी उपासना करेंगे। आमीन। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं, एक गीत गाएंगे इससे पहले कि हम खुदा के वचन की ओर चले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। अति सुंदर आप वर्णन से परे, लफ्जों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है आप अपार, देखा ना सुना है कहीं, समझे कैसे आपका ज्ञान है असीम, कौन नापे आपके गहरे प्रेम को। अति सुंदर आप वर्णन से परे,
तेजस्वी राजा विराजमान। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। अति सुंदर आप वर्णन से परे, लफ्ज़ों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है आप अपार। देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे आपका ज्ञान है असीम। कौन नापे आपके गहरे प्रेम को। अति सुंदर आप वर्णन से परे, तेजस्वी राजा विराजमान। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। अपने हाथों को उठाकर, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। एक बार और, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। अति सुंदर आप वर्णन से परे, लफ्ज़ों के लिए भी अद्भुत, बयां के भी है आप अपार। देखा ना सुना है कभी, समझे कैसे आपका ज्ञान है असीम। कौन नापे आपके गहरे प्रेम को। अति सुंदर आप वर्णन से परे, तेजस्वी राजा विराजमान। यस लॉर्ड, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। यस माय लॉर्ड जीसस, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में। मैं खड़ा आपके आदर
अपने हाथों को उठाएंगे, उनकी वर्शिप करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में, मैं खड़ा हूँ यहाँ आपके आदर में। पवित्र खुदा तारीफ के योग्य हूँ खड़ा आपके आदर में, हूँ खड़ा आपके आदर में। आमेन, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, उनकी महिमा हो। आमेन। जबकि वो महान खुदा हमारे बीच में है। आमेन। ये क्या ही प्यारा समय है जो खुदा ने हमें दिया है। अगर हम याद करें उस बात को, जबकि वो शिकागो का लड़का जबकि आया, आमेन, आप सब जानते हैं इस बात को, किस प्रकार से जबकि वो आया एक फैसले के साथ आए थे। वो एक फैसला कि मैं एक शादी के मकसद से आया हूं, और जब उसने इस मकसद को उस लड़की पर प्रकट किया, किस तरह से एक फैसला लेना था उस लड़की को, जबकि उस लड़की ने वो फैसले को लिया कि हाँ मैं विवाह करूंगी, मैं तैयार हूं। और किस प्रकार से एक एंगेजमेंट वहां हुई, जबकि एक वायदा उस लड़के ने दिया कि मैं जाता हूं, एक समय आएगा कि मैं तुम्हें एक नियत समय पे तुम्हें अपने यहाँ से लेकर जाऊंगा। आमेन। ऐसा एक प्यारा समय है जबकि हमारे प्यारे भाई और प्यारी बहन जबकि एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। खुदा हम पर अनुग्रह करे, और आइए हम अपने हृदय को तैयार करें उस वचन के लिए जो खुदा ने आज हमारे रखा है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए विश्वास को कोर्स गाएंगे और हम वचन के लिए अपने प्यारे पास्टर भाई को सौंपेंगे। Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, my Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. Yes, we believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. Precious Pastor. My Jesus is here. That all things are possible. My sweet Jesus is here. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। बड़े धन्यवादी थे आज सवेरे के इस प्यारे मौके के लिए प्रभु। अगर मैं बोलूं इस दोपहर के मौके पे के लिए खुदा बाप, आप वास्तव में बहुत ही प्यारे, महान, भले खुदा हैं प्रभु, जो आप हमें अपने नजदीकी में आने का फजल देते हैं प्रभु। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप वास्तव में कल, आज और युगानुग एक से हैं। आप ना बदलने वाले खुदा हैं प्रभु। हम इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने बड़ा रहम किया, और बहन आकृति के इस एंगेजमेंट के लिए हम भाई बहन खुदावंद मसीह यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपकी सिद्ध मर्जी खुदावंद मसीह हमारे बीच में पूरी हो, और आप ठीक प्रभु अपने वचन के अनुसार खुदा बाप
इस कार्य को हो जाने का फजल दें, ताकि हर एक वो चीजें खुदावंद मसीह जो यहाँ पे होती हैं प्रभु, आप हर एक उस चीज का टेक चार्ज अपने हाथों में लें और ठीक प्रभु मसीह अपने सिद्ध इच्छा मर्जी के अनुसार आज इन दोनों प्यारे भाई बहनों का एंगेजमेंट लॉर्ड जीसस हो जाने का फजल दें। आप वास्तव में बहुत ही प्यारे महान भले खुदा हैं। आपके उस महान दयानुग्रह के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप प्लीज रहम करें और एक बार फिर से खुदावंद मसीह अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दें, अपने वचनों में होते हुए हमसे बोले बातचीत करें खुदावा, और अपनी सिद्ध इच्छा मर्जी हमारे बीच में पूरा हो जाने का फजल दें, ताकि आज खुदावंद मसीह ये दो परिवार खुदावंद मसीह एक हो सके इस एंगेजमेंट के द्वारा प्रभु, क्योंकि आपने बताया लॉर्ड और नबी के संदेश से हम जानते हैं कि जो सगाई है वो शादी के बराबर है। और मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं हमारे अजीज पास्टर अरविंद तिक्का के लिए प्रभु, जिसे आपने खुदावंद मसीह एक प्यारा बेटा प्रोवाइड किया, जिसकी आज जबकि दो प्रोवाइड करे हुए एक बेटी भी है प्रभु। हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने एक भली पत्नी दिया प्रभु, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और भाई को जब वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, भाई को और बहुत कैसे इस्तेमाल करें, जबकि आज भाई की बड़े बेटे की एंगेजमेंट है प्रभु, और ये परिवार यहाँ इकट्ठा है प्रभु। और भाई निलुस, उनकी वाइफ, उनके दोनों बच्चे खुदावंद मसीह, जिसमें से छोटी बहन आकृति का प्रभु आज एंगेजमेंट है भाई अरविंदिका के बड़े बेटे के साथ, भाई शामिल के साथ प्रभु। हम आपका इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ही हैं जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं और इस कार्य को पूरा हो जाने का फजल देते हैं प्रभु। आप प्लीज रहम करें और आप ही इससे पहले कि हम उस एंगेजमेंट को करें, हमसे अपने वचनों में होते हुए बोले बातचीत करें, ताकि ये संदेश इन दोनों बच्चों को प्रभु एक तैयारी दे सके खुदावंद मसीह, कि वो आपके पवित्र आत्मा का गवाही में होते हुए बड़े ही संजीदगी के साथ, बड़े ही आदर सम्मान के साथ इस कार्य में अपने आप को आगे कर सकें। आपसे मेरी ऐसी प्रार्थना है। तो उपस्थित विटनेस के लिए हर एक भाई बहन जो आए हैं, हर एक को नाम बनाम बहुत बरकत दें। विलासपुर जसपुर से आए हर एक भाई बहनों को आप बहुत बरकत दें। सिमडेगा से आए भाई बहनों को भी आप बहुत बरकत दें। और हमारी रांची कलीसिया के भी हर एक भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक को प्रभु नाम बनाम बहुत बरकत दें। मेरे आपसे प्रार्थना है प्रभु, फिर से लॉर्ड आप मेरा भी नहीं तो अपने हाथों में लें। इस देह में होते हुए हर एक भूल चूक अपराधों को आपके सामने मान लेते हैं। रहम करें, अपने पाक लहू से धो के पाक और साफ करें खुदा बाप, और अपने पवित्र आत्मा से भर दें। और इस पुलपिट के पीछे आप ही खड़े हों, अपने शब्दों को मेरे मुख में डालें प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे देहात्मा प्राण का विचारों का खतना करें प्रभु, और मेरा संपूर्ण नियंत्रण खुदा से अपने हाथों में ले प्रभु, ताकि मेरे होठ से आवाज जो निकले प्रभु वो मेरी हो, लेकिन वो शब्द आपके हो प्रभु, ताकि सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर आपका अनुग्रह हो सके। मैं सभा का संपूर्ण नियंत्रण आप ही के सामर्थ्य में देता हूँ और आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका वेलकम करता हूँ प्रभु, कि आप ठीक अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच उपस्थित हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो। हर एक बातों बरकतों आशीषों को धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सबों को प्रेज लॉर्ड। अपने बाइबल में से निकालेंगे मत्ती उसका पहला अध्याय और 18वें से मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें और आप अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। मत्ती 1:18 ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था,
तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों से उनके पापों का उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो खुदा के इस वचन पढ़े जाने और सुनियार में खुदा की आशीष हो। हम छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे जीव उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज शाम के इस प्यारे मौके के लिए जो आपने हमें दिया। उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप बहुत बरकत दें। अपने वचन रूपी रोटी को तोड़ें, हमें खिलाएं, तृप्त करें। सभा का संपूर्ण नियंत्रण आपके सामर्थ्यों से सौंपता हूं, और भाई सामिल को और बहनाकृति को स्पेशली आप बहुत बरकत दें, और आप ही इन दोनों से प्रभु और साथ साथ हम सबों से भी बोलें, बातचीत करें। धन्यवाद के साथ दो बंदी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। तो सबों को प्रेज लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और सबों को शालोम बोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शालोम। प्रभु का नाम मुबारक हो। आज बड़ा ही प्यारा दिन है जो खुदा ने हमारे बीच में दिया, जबकि आज भाई सामुएल जो कि भाई अरविंदिका और उनकी वाइफ के बेटे हैं, और भाई एंजेलस और उनकी वाइफ की जो बेटी बहन आकृति हैं, इन दोनों का आज एंगेजमेंट है, सगाई है। और इसी चीज को हम सभी भाई बहन विटनेस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं, ताकि हम इस सगाई को विटनेस कर सकें। आमीन। और जो कुछ भी हम करते हैं, खुदा ने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारा बड़ा प्यारा महान भला खुदा है, जिन्होंने इन दोनों परिवारों को आमीन चुना, ताकि ये दो परिवार एक हो। भाई अरविंदिका के बेटे और भाई एंजेलस की बेटी के द्वारा ये सिर्फ दो जनों का एक होना नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो परिवार है जो एक होते हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। ऐसी 2018 में भी खुदा ने अनुग्रह बख्शा, और खुदा ने मुझे मेरी वाइफ बिलासपुर से दिया है कि नहीं। और खुदा का धन्यवाद हो, बिलासपुर से भाई हैं, और खुदा ने भाई को पत्नी इस रांची से दिया है। आमीन। तो रियली ये खुदा है। हम नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपकी पसली कहाँ है कि नहीं, लेकिन कहीं पे होती है जहाँ पे खुदा रखते हैं, और एक दिन वो आपकी मुलाकात कर देते हैं और आपको एक कर देते हैं, क्योंकि खुदा की यही मनसा है। आमीन। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा प्रभु बड़ा प्यारा महान भला खुदा है। मैं क्योंकि आज हम इस एंगेजमेंट की खुशी में इकट्ठा हुए हैं, और बगैर वचन के, बगैर संदेश के हर एक चीज़ अधूरा है। हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे जो सगाई है, लेकिन उससे पहले आइए हम खुदा के वचन में से कुछ चीज़ों को देखें और जानें और समझें कि खुदा इससे पहले कि ये सगाई हो, खुदा आपसे और हमसे और इन दोनों से है कि नहीं क्या बात करना चाहते हैं, ताकि हम ठीक उन चीज़ों को प्रभु के वचन के अनुसार हमारे प्यारे नबी ने हमारे पास इस संदेश को भेजा, खुदा ने भेजा, रदर नबी के माध्यम से हमारे पास तक पहुंचा, और ये संदेश फिर हमारे पास किसी भाई के द्वारा और ऐसे अलग अलग भाई बहनों के पास अलग अलग जरिए के द्वारा पहुंचा। आमीन। लेकिन ये एक मकसद था कि हम यहाँ पे उस दुल्हन के कैटेगरी में आ सकें जिसे मसीह के दुल्हन कहते हैं।
जिसके बारे में कहा है कि वो भरमाई नहीं जाएगी, वो मारी नहीं जाएगी। नबी ने बोला कि वो भरमाई क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो पहले से बीज को ग्रहण कर चुकी है, वो इम्प्रेग्नेटेड है, और चूंकि वो गर्भवती है इसलिए वो भरमाई नहीं जा सकती। आमीन। वो मारी क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि खुदा ने उसके लिए उकाब के 2 पंख रखे हैं। इससे पहले कि वह अजगर बढ़े उसकी तरफ कि उसे मार डाले, उसे उकाब के 2 पंख दिए जाते हैं ताकि वो उड़ करके, आमीन, उस मेमने की विवाह के भोज में पहुंचा दी जा सके। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा प्रभु बड़ा प्यारा महान भला खुदा है। मैं देख पा रहा हूँ भाई को, बहन को और इन दोनों परिवार को जो आज एक हो रहे हैं, और हम सभी भाई बहन इस चीज़ में इकट्ठा हैं, इस खुशी में, आमीन, एक विटनेस करने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहन आकृति को काफ़ी समय पहले से जानता हूँ, जब मुझे ये संदेश मिला और जब मैं यहाँ पे आया। भाई एंजलुस अपने जॉब में थे, और मैं समझता हूँ लगभग 2011-12 की बीच की बात होगी, और फिर मैंने यहीं नीचे में आना शुरू करा। बहन मरियम है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने भी इकट्ठा होना शुरू करा। और ये करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि ये सभी लोग इस संदेश में आ गए और ये बपतिस्मा हुआ। और फाइनली क्योंकि हम लोग लुआडी चौक में एक जगह थी, वहाँ संगति करते थे, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ समय के लिए कोकर में संगति करा। वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होने लगा कि ये बहुत चिल्लाते हैं, है कि नहीं, ये बहुत क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। कुछ वचन प्रचार हो रहा है, ये चिल्ला रहे हैं आमीन हालेलुया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, है कि नहीं, कि एक आमद इस युग में भी हुई है। जब पहली आमद में वो यरूशलेम के लोग चुप नहीं रह सके, और यहां तक कि यीशु मसीह ने भी उन्हें चुप कराया नहीं। लेकिन कुछ फकी फरीसी थे जो कह रहे थे कि नहीं चुप कर, है कि नहीं। तब यीशु मसीह ने कहा उनसे कि अगर ये चुप हुए तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। अरे क्या क्या कारण है, क्यों चिल्लाएंगे? क्योंकि तुम्हारे बीच में जकरिया 9 पूरा हो रहा है, क्योंकि गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के मसीह आ रहे हैं। और आज भी एक व्हाइट डोंकी हुआ जिसका नाम भाई ब्रैनम है, आमीन, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह सवार होकर के ये संदेश हमारे पास पहुंचा, और हमने उस सवारी करने वाले को ग्रहण किया। लेकिन जब मैंने चद्दर डाली, और जब वो लोग चद्दर डाल रहे हैं और खजूर की डालियां डाल रहे हैं, क्या यीशु मसीह उस पर चल रहे हैं? कौन चल रहा है उस पे? वो गधा चल रहा है कि नहीं? तो मेरे भाई लोग भाई ब्रैनम के ऊपर एक सवार, जैसे हमारे बीच ये तस्वीर है, भाई ब्रैनम ये है, क्या उसके ऊपर कोई सवार है? तो मैं कह सकता हूं हाँ और आमीन, क्योंकि उसके ऊपर एक पिलर ऑफ फायर है, जो आग का खंबा है, जो ठीक हमारे बीच में रात में वो रात में वो पिलर ऑफ फायर, और दिन में वो बादल के रूप में प्रकट होता है। लोग आज उस बादल का इनकार करते हैं, लेकिन बादल यीशु मसीह की आमद है, जो प्रकाश वगैरह 10 के अनुसार पूरी हो चुकी, और प्रकाश 10 में प्रभु यीशु मसीह आ चुके खुली पुस्तक लेकर के, और वही वाली खुली पुस्तक जिसे कह रहा है कि इसे ले और इसे खा जा, क्योंकि जो खाएगा भैया उसी का रैप्चर होगा, आमीन। उसके जीवन में रैप्चर घटेगा, वो रैप्चर में यहां से उठा के खुदा के पास पहुंचा दी जाएगी। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। और हम सभी एक आत्मिक दुल्हन हैं प्रभु यीशु मसीह के, और एक लड़का और एक लड़की जब इस संदेश में जब शादी होती है, एंगेजमेंट होता है, तो एक भाई मसीह की तस्वीर है और एक बहन मसीह की दुल्हन की तस्वीर है। क्या आप देख पा रहे हैं? भाई मसीह की तस्वीर को पूरा करता है और बहन मसीह की दुल्हन की तस्वीर को पूरा करती है। क्या आप चीजों को देख पा रहे हैं जी? क्योंकि एक पवित्र शादी है कि नहीं, उसमें ये 3 चीजें हैं जो होती है। पहला है एक डिसीजन, कि एक लड़का और लड़की शादी करने के लिए डिसीजन लेते हैं, आमीन। अगली चीज है एंगेजमेंट,
जिसके लिए आज हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं। और फिर फाइनल चीज है वो शादी, जब दुल्हन अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे नबी ने उन 7 मोहरों के मुकाशमे के द्वारा मसीह और मसीह की दुल्हन की शादी पढ़ दी। आमीन। और वो हमारे बीच में एक तैयारी दे रहे हैं, और इन्हीं किन्हीं दिनों में हम मसीह के साथ उस मेमने की वाकई भोज में चले जाएंगे। आमीन। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं चाहूंगा कि भाई 18वें आयत से पढ़ दें, और फिर मैं नबी के कुछ कोट्स को भी पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। क्या हुआ? जब कुंवारी मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। किसके साथ हुई? मतलब ये घटना कब हो रही है? जब मंगनी हो चुकी। आमीन जी। मंगनी हो चुकी, एंगेजमेंट हो चुका। तो बाइबल में हम देखते हैं कि इससे पहले की शादी हो एक एंगेजमेंट है, और ये खुदा के वचन के अनुसार है। आमीन। बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उसके मतलब नहीं है मुझे, लेकिन हम जिस संदेश में हैं, आमीन, वहां एक बातचीत है, फिर अगली चीज मंगनी है, और फिर आगे शादी है। आमीन। और मंगनी एक बार होती है, आप समझ रहे हैं, और वो शादी के बराबर है। मंगनी क्या है? शादी के बराबर है। मंगनी को आप शादी ही समझें, आप समझ रहे हैं। बस फर्क ये है कि मंगनी के बाद भाई, लड़का अपने घर चला जाता है और लड़की अपने घर में रहती है, अपने माँ बाप के घर, कहने का मतलब है। आमीन। और हम इंतजारी करते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं, ताकि फाइनल वो डेट आए शादी की, जब खुदा उन दोनों को शादी के बंधन में बांध करके एक कर दें। और यही हमारे खुदा प्रभु मसीह के वचन के अनुसार, नबी के संदेश के अनुसार हम इन चीजों को जानते हैं। आमीन। तो यहां क्या है? मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो एक मंगनी है, इससे पहले की शादी हो। पढ़े आगे। तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब इससे पहले कि वो इकट्ठे हों, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई। एक तस्वीर बनी उस समय की भी, और ये तस्वीर है आज की भी। आमीन। जब आप खुदा की अदन की वाटिका में देखें, इससे पहले कि वो आदम अपनी पत्नी को जानता और अपना बीज उसके अंदर बो देता, सर्प ने आकर के अपना बीज हव्वा के घर में बो दिया, और हव्वा इंतजार ना कर सकी और वो गिर गई। हव्वा क्या हो गई? गिर गई। अब आगे देखें कि खुदा ने एक पत्नी किसे दिया? आसमाने। यहोवा खुदा की भी एक पत्नी थी। यहोवा खुदा की भी एक पत्नी थी, और उसकी पत्नी कौन थी? इज़राइल। आमीन। और वो भी गिर गई। वो कब गिरी? नबी ने बताया कि जब उसने सामुएल से डिमांड करा एक राजा की, जो अन्य जातियों के जैसा ही उनका भी एक राजा हो। आप समझ रहे? उस सामुएल नबी ने क्या करा? उसने कहा, है कि नहीं, कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा खुदा तो एक ऐसा महान खुदा है जो कभी भी कोई भी लड़ाई हारी नहीं। उसने क्या करा? अन्य जातियों की चाल चलना शुरू करा। अन्य जातियों की चाल उन्हें सीख ली, और उसने अन्य जातियों के समान एक दिखने वाला राजा मांग लिया। तब खुदा ने क्या कहा? इस शामुएल, उन्होंने तुझे नहीं लेकिन मुझ खुदा को ही तुच्छ जाना है कि मैं आगे को चल करके उनका राजा ना रहूं। आसमाने, वो मेरी पत्नी थी, उसने कहा, वचन कहता है, लेकिन उसने क्या करा? त्याग दिया, गिर गई। आसमाने,
हाँ, वो एक देह में आते 1000 साल की बादशाहत को करने के लिए। आज से 2000 साल पहले भी फकी फरीसियों ने यही समझा कि यीशु मसीह आएंगे, खुदा आएंगे और उनका राज्य जो है सेटल डाउन हो जाएगा और 1000 साल की बादशाहत आएगी, तुरंत हो जाएगा सब कुछ। लेकिन भैया ये आर्मगिद्दोन की बात है कि नहीं जी? कारण क्या था कि वहां पे भी उसकी पत्नी गिर गई। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी एक पत्नी दी गई। आप समझ रहे? पत्नी तो नहीं बोलूंगा मैं, दुल्हन दी गई। क्या दी गई? दुल्हन। आदम को भी दुल्हन दी गई, यहोवा के भी दुल्हन हुई जो गिर गई। अब प्रभु यीशु मसीह को भी एक दुल्हन दी गई। और जब वो दुल्हन दी गई, क्या हुआ? पौलुस ने बात लगाई और उसने एक बात कही, मैं डरता हूं कि कहीं जैसे हवा बहकाई गई, भरमाई गई, कहीं तुम भी भरमाई नहीं जाओ। क्या हुआ? 325 एडी में वो दुल्हन भी फाइनली गिर गई, जब रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में एक चर्च एस्टेब्लिश हुआ और उन्होंने अपने पति वचन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया और उसने फिर से एक राजा मांग लिया। है कि नहीं? कुछ समझा रहा है आपको? जो राजा भी है, जो POPE कहलाता है, वो उसके अंडर आ गए, जबकि उन्हें अंडर रहना था उस पवित्र आत्मा के, उस खुदा के। आज हमारे हाँ एक बात मैं कह रहा था, खुदा का धन्यवाद हो, मुझे याद आ गया। हम एक जरिया बनते हैं किसी की शादी की बात लगाने का। दुनिया में एक बात होती है, मैं दुनिया वाली को लेकर के बोलना चाहता हूं। दुनिया में बात होती है, नो डाउट वचन में भी कुछ चीजें हैं। एलियाजर है कि नहीं, जिसने इसहाक के लिए एक दुल्हन को क्या करा? ढूंढ के ले आया ताकि वो अब्राहम के बेटे इसहाक की पत्नी हो जाए। और वो उसके निकट कुटुंबी में गया और वहां से रिबका मिली ताकि वो इसहाक की पत्नी हो जाए। आमीन। अब यहां पे एक चीज है, जैसे दुनिया में कहते हैं कि एक अगुआ बूढ़ा होता है, नहीं, एक अगुआ बुढ़िया है, जो भी बोल रहे हैं, नहीं, जिसे क्या कहते हैं? अगुआ बोलते नहीं बोलते? मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में या आपके परिवार में क्या कोई अगुआ बूढ़ा है? जैसे दुनिया में होता है कि भैया ये अगुआ बूढ़ा है, कहने की बात है, अगुआ बोलते हैं पुराने जमाने में, है कि नहीं? या फिर आपका अगुआ पवित्र आत्मा है जो बुढ़ा नहीं हो सकता, जो हमेशा जवान है। हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात लगा, एक जरिया बना, लेकिन हमारा जो अगुआ है वो पवित्र आत्मा है। हम हर एक वो चीज पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हैं ताकि आगे चल करके हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो लीड और गाइड किया गया वो आशीषें हमें मिल सकें। हम किसी के कहने पे नहीं जाते, है कि नहीं? लेकिन हमारे पास एक महान टीचर है जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं और हम उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जरिया चाहे कोई भाई बना, है कि नहीं, कोई भी भाई बना, चाहे मैं हूं, चाहे भाई कोई दूसरे भाई हो, बहन हो, लेकिन सबसे असली अगुवा जो है वो भाई और बहन पवित्र आत्मा है। कोई भाई और बहन जरिया बन सकता है, लेकिन अगुवाई उस भाई की पवित्र आत्मा है को ही करना है। उस अगुवाई किसी बहन की पवित्र आत्मा होकर ही करना है, क्योंकि नबी ने कहा कि जरूरी है कि एक भाई और बहन जब शादी का फैसला लेते हैं तो वो दुआओं में जाएं, अगुआ के पास ना जाएं। कहां जाएं? दुआ में जाएं। मतलब वो दुनिया वाला अगुआ नहीं, लेकिन जो असल में अगुआ है, जो पवित्र आत्मा है, उसके पास जाएं, है कि नहीं, और उसे दुआ मांगे। तब ये शादी जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में होती है, पवित्र आत्मा के ओर से होती है, वो टूटती नहीं है कि नहीं? नहीं तो जितनी शादी है उसे कहीं ज्यादा दुनिया में क्या है? तलाक है। क्यों? ये मैसेज में नहीं है, वो ये दुनिया में चल रहा है।
आज तो बगैर शादी के रह रहे, बच्चे हो गए तब शादी करेंगे, है कि नहीं जी। अमेरिकन जो कल्चर अब इंडिया ने भी अडॉप्ट कर लिया। बड़े बड़े हॉलीवुड, बॉलीवुड और तमाम स्टार्स जो आप देखते हैं, बड़े बड़े लोग इन तमाम चीजों को कर रहे हैं। ये क्या है? एक व्यभिचार, है कि नहीं। बाइबल बताता है कि हर एक वो पुरुष व्यभिचार के डर से विवाह करे। वचन कहता है जी, पौलुस कहते हैं क्या करे? विवाह करे। किस लिए? कि सोच या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या है? व्यभिचार। भैया बड़े हो, फटाफट एंगेजमेंट और शादी कर लो। क्यों उस व्यभिचार में पड़ना? क्यों उस बकवास में पड़ना? आज हमारे पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगो, शरीर की अभिलाषाएं नहीं। आज हमारे जी बाइबल में बड़े प्यारे बात कहते हैं कि एक दुल्हा जो चुनता है, जैसे आप भाई जब बोल रहे थे कि मैं वो कैरेक्टर जो ढूंढ रहा था उन कजन्स में नहीं पाया, है कि नहीं। 10 कमांडमेंट भी आपने देखा है। मुझे वो 10 कमांडमेंट और वो सीन बिल्कुल एक ही लगता है। आप समझ रहे? क्योंकि शिफ्रा भी वो नाचने वाली में नहीं थी, वो बाहर थी, भेड़ अपनी भेड़ों को चरा रही थी और उसका ध्यान उस पहाड़ पे था जहां खुदा उतरा था। ओ माय हालेलुया। और वहां से धुआं निकल रहा है और गर्जनें हो रही हैं। वो क्या सुन रही है? उस गर्जन को, उसे अट्रैक्ट कर रहा है वो पहाड़ पे आया हुआ गर्जन। क्या आज भी कोई एरिज़ोना पहाड़ पे 7 गर्जन प्रकट हुए हैं? ओ माय हालेलुया। और गर्जन मसीह की दुल्हन को बुलाने के लिए है। तो आज वो गर्जन हमारे पास पहुंचा इसलिए ताकि वो मसीह की दुल्हन को बुलाए। क्या आप चीजों को देख पा रहे हैं? तो वो शिफरा अलग है। मूसा वहां देखता है, कहता है कि नहीं, है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर वो बाहर निकलता है कि नहीं। फिर देखता है कि सिफोरा अलग से बैठी है। अरे तुम नहीं गई वहां पे। वो पूछती क्या तुमने मेरे बहनों में से किसे पसंद किया? उसने कहा मैंने किसी को नहीं किया। सिफोरा कहती मैं तुम्हारे कल के साथ तो नहीं चल पाऊंगी, है कि नहीं। मतलब क्या है? वो चीजों को तुम्हें, जो चीजें हुई हैं, है कि नहीं, उसके साथ तुम मुझे ग्रहण नहीं कर सकते, है कि नहीं। तब मूसा ने कहा कि तुम्हें मेरा खाली दिल समझ में आया है। समझ रहे? मतलब तुमने मुझे समझा है। सिफोरा से कह रहे हैं मूसा कि तुमने मुझे समझा है। तब वो उसे एक पहनाते हैं टोकन के रूप में। आमीन। और मैं उस सीन को याद करता हूं, जब वो टोकन बांधते हैं तब पहाड़ में गर्जन होता है। वो सीन को देख करके मेरे विचार में आता है ये है खुदा की सिद्ध मर्जी। जब गर्जन के द्वारा खुदा उसे क्या कर रहे हैं? एक सिग्नल दे रहे हैं या फिर उसे एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये मेरी तरफ से है। ओ माय हालेलुया। ऐसे वो शिकागो का लड़का वहां पे होता है कि नहीं। और जो हफ्ते भर की होती है तैयारी उसमें रहता है, लेकिन वो कहता है कि भैया अब मैं थक गया हूं, मुझे वो कैरेक्टर इनमें दिख ही नहीं रहा। तो वो बाहर निकलता थोड़ा ताजी हवा खाने के लिए। और तब उसे एक लड़की मिलती है जो कपड़े धो रही है, बर्तन मांज रही है, जो अपने नंगे पांव है और काम कर रही है। अब वो दूल्हा जो शिकागो का लड़का था, एडवेंचर, एक अमीर का, वो कैरेक्टर जो ढूंढ रहा था उसने उस लड़की में पाया और उसके पास गया। उसने कहा कि तुम मेरे आने का मकसद जानती हो? मैं खास मकसद से आया हूं। वो कहती है कि आपका मकसद क्या है? मैं एक दुल्हन को लेने आया हूं और मैंने वो चरित्र तुम में पाया है, क्या तुम उसे करोगी? वो कहती है कि मैं वो चक्कर जाती है कि इतने लोग हैं बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो मुझे क्यों चुन रहा है? फिर वो आगे कहती है हाँ मैं करूंगी। फिर उसे एक वायदा देता है कि मैं ठीक 1 साल के बाद आऊंगा, नेक्स्ट ईयर, और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ओ माय हालेलुया।
खुदा का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ हो। जब आगे देखें, पढ़ दें भाई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ, तो उन्होंने इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। आगे। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, अरे मंगनी हो गई, क्या हो गई? मंगनी हो गई। बाइबल क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? 19वीं आयत। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो अरे! धर्मी था, अतः उसके पति यूसुफ को क्या बोल रहा है बाइबल? पति कह रहा है। अरे अभी तो शादी कहां हुई, एंगेजमेंट ही हुआ है, लेकिन बाइबल कह रही है उसे पति, क्योंकि एंगेजमेंट शादी के बराबर है। अब यहां पे कुछ चीज होती है, जैसे यूसुफ पीछे होना चाहेगा, यूसुफ पीछे होना चाहेगा। आगे पढ़ दीजिए। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अब क्या हुआ कि उसे पता चला कि वो गर्भवती है और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, तो कहा कि मैं चुपके से क्या करूंगा? त्याग दूंगा, है कि नहीं? आगे। जब वह इन बातों की सोच में ही था, जी, जब त्यागने की बात, सोच विचार जब आ रहे थे, ओ माय हालेलुया, जब एंगेजमेंट तोड़ने के विचार आ रहे थे, तो खुदा का दूत गया यूसुफ के पास, है कि नहीं? और उसे उस मरियम का पति कह रहा है। आगे पढ़ते हुए से। जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, क्या कहा? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जी, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। तो यूसुफ को खुदा ने बताया कि ये पवित्र आत्मा की तो तरफ से है, मतलब यूसुफ और मरियम का मिलना पवित्र आत्मा की तरफ से है। उन दोनों को एक करने वाला खुदावंत पवित्र आत्मा है। आमीन। और वो उस वचन की पूर्ति है जो यशाया की पुस्तक में लिखा है। आमीन। कि कुमारी गर्भवती होगी। अब यही वो वचन है जो यहां पे पूरा हो रहा है, जैसे वो देख रही है, जान रही है, समझ रही है, और यूसुफ भी से देख रहा है कि कौन सी आयत है। ये यशाया 7:14 है। कोई आम स्त्री नहीं है, ये वो स्त्री है जिसके बारे में यशाया नबी ने कहा है। ये यशाया 7:14 वाली स्त्री है जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और उसके द्वारा गर्भवती हुई। तो यूसुफ, तेरी मंगनी जो हुई है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। को समझ आ रहा आपको? तो मंगनी, शादी और हर चीज किसकी तरफ से होनी चाहिए? तो पवित्र आत्मा की अगुवाई तो चाहिए, फिर भाई को भी और बहन को भी। कुछ देख पा रहे हैं? इसे फिर से पढ़ दीजिए। जब वह इन बातों की सोच में ही था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। आगे। तू अपनी पत्नी मरियम को, अरे तू अपनी, अरे अभी तो मंगनी ही हुई है, लेकिन दूत क्या कह रहे हैं? तू अपनी पत्नी को। मतलब एंगेजमेंट जब हो जाती है तो खुदा के नजर में वो भाई बहन पति पत्नी होते हैं। आमीन। खुदा के नजर में क्या होते हैं? पति पत्नी होते हैं। भाई अपने घर में होता है, दुआओं में होता है, उस खास दिन के इंतजारी में जब इनकी शादी हो। बहन भी अपने आप को अलग रखती है, पाक पवित्र रखती है। आमीन। कोई दुनियादारी नहीं। आसमाने जब एंगेजमेंट आज होता है
तो एंगेजमेंट वो चीज है जब भाई ने डिसीजन ले लिया कि मैं एक पत्नी जो मैंने रांची से, है कि नहीं, उस मंगनी के बंधन में बांध लिया हूं और मैं ठीक अपने वायदे के अनुसार अगले साल आऊंगा और उसे यहां से लेके चला जाऊंगा। अब भाई के विचार में कोई और नहीं आ सकती। हाँ हमारे, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, कितनी स्टाइलिश हो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं, चाहे कोई लड़का हो, है कि नहीं, दुनियादारी। अब बहन के विचार में कोई और आ नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में, मन में अब एक ही है, आमीन, जो उसकी होने वाली पत्नी है। उस बहन के दिल मन में एक ही है जो उसका होने वाला पति है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। दुनिया की तमाम बकवास की चीजें दरकिनार। तब मुझे एक बात याद आती है, जब वो लड़की अपने कुछ सहेलियों के साथ और कुछ दोस्तों के साथ कहीं भी इकट्ठा थी और उनके दोस्त उसे नाच गाने के लिए बुला रहे थे, उस लड़की को, कि आ जाओ तुम भी हमारे साथ, थोड़ा एंजॉय कर लो, है कि नहीं। देखो वो एक हैंडसम लड़का है, उसके साथ तुम थोड़ा सा बातचीत कर लो, डांस कर लो। नहीं, उसकी सहेली ने बुलाया, है कि नहीं। तब उसने अपनी सहेली को अपनी अंगुली की अंगूठी दिखाई और कहा, क्या तुम उसे देख रही हो, ये एक टोकन है, मैं किसी से बंध चुकी हूं और ठीक मेरा दूल्हा उस पहाड़ के उस पार रहता है और उसने मुझसे वादा किया है कि ठीक वो खास दिन वो आएगा और मुझे अपनी पत्नी बना के यहां से लेके चला जाएगा। ओ माय हालेलुया। क्या चीजों का आप देख पा रहे हैं। हमारा प्रभु बहुत ही प्यारा, महान, भला खुदा है। तो क्या कह रहा है वचन, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। तो भाई सामुएल जब आगे चल करके अपनी होने वाली पत्नी आकृति को जब यहां से लेके जाएंगे, है कि नहीं, तो क्या कह रहा है, मत डर, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। पवित्र आत्मा की ओर से सिर्फ ये नहीं है कि उसके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह आए, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से ये भी है कि यूसुफ तू मरियम का पति हो और मरियम तू यूसुफ की पत्नी हो, क्योंकि तुम दोनों क्या करोगे, उस वायदे के पुत्र को, तुम दोनों उस वायदे के पुत्र को इस ज़हूर में लेके आओगे। कुछ चीजों को समझ रहे हैं भाई, मैं आत्मिक बातें बोल रहा हूं, समझ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। आगे देखिए, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। आगे, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जी, ये किस लिए हुआ। कहीं कोई नबी है जिसका नाम यशाया है, ताकि वो घटे। मैं बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हो, उसने यूसुफ के साथ उसकी मंगनी करा दी। मतलब खुदा को मालूम है कि यूसुफ एक विश्वासी है कि नहीं, और वो शख्स है जो मेरी बातों को समझेगा, मेरी बातों को समझेगा, और वो उस पुत्र की, उस बीज की जो मरियम के गर्भ में है, जो वायदे का पुत्र है, जब वचन देहधारी हो रहा है, वो उसकी रक्षा करेगा। ओ माय हालेलुया। ताकि वो ठीक नियुक्त समय में क्या हो, उस वायदे के पुत्र को पैदा कर सके। क्या आप चीजों को देख पा रहे हैं। आगे देखिए, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के
प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। जी, मतलब ये चीजें जो इनके जीवन में घट रही हैं, ये किसी नबी के द्वारा कही गई बातों की पूर्ति है। तो आप हैं उस वचन के मैनिफेस्टेशन में, जब आप खुदा के वचन को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। आगे देखिए, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। हाँ, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। आगे, जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। और जिसका अर्थ है खुदा हमारे साथ। तो वो किसे पैदा करने जा रही थी? उस इमैनुएल को। आमीन। ताकि उस देह में खुदावंद प्रभु मसीह हमारे साथ हो। जो हमारे ऊपर है तो पिता है, जो हमारे मध्य में है तो पुत्र है, और वही खुदा पिता जो हम में से हर एक के अंदर में है तो वो पवित्र आत्मा है। इफिसियों की पुस्तक के अनुसार हम इस चीज को जानते हैं। आमीन। आगे देखिए, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। ओ हालेलुया। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, अर्थात उस यूसुफ ने किसकी आज्ञा को पूरा किया? खुदा के दूत की। और क्या करा? अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। क्या चीजों को देख पा रहे हैं जी? और यही है वो पूर्ति जो आज इस युग में खुदा हमारे साथ करने जा रहे हैं। आप और हम खुदा के द्वारा पहले से ठहराए हुए हैं। हम वो प्री डेस्टिनेटेड दुल्हन हैं, पहले से ठहराए वो दुल्हन हैं। आमीन जी। और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा हस्बैंड है वो आ चुके, ताकि वो इस दुल्हन को गर्भवती कर दे अपने वचन के द्वारा, जो आप और हम हैं, ताकि प्रकाशित वाक्य 12 के अनुसार हम उस मैन चाइल्ड को जो कि मसीह है पैदा कर सकें आत्मिक रूप से। और फाइनली मेरा और आपका यहां से रैप्चर में उठा लिया जाना होगा, जो कि एक मेमने के विवाह का भोज है जिसमें हम जाएंगे। तो ये एंगेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसके बाद अदन की वाटिका में हव्वा इंतजार नहीं कर सकी। देख रहे हैं आप? ऐसे ही यीशु मसीह की पत्नी भी इंतजार नहीं कर सकी और 325 एडी में गिर गई। लेकिन खुदा का एक वायदा है। क्या आप नबी के संदेश में से कुछ सुनना नहीं चाहेंगे? तो मैं नबी के संदेश में से प्रगमन कलीसिया काल का संदेश और पैरा 62 से पढ़ूंगा। मैं 61 से पढ़ता हूं। जैसा भी जीवन बीज में था वह एक पौधे के रूप में सामने आ गया और फिर फल में। ठीक यही नियम कलीसिया पर भी लागू होता है आज। जिस किसी बीज ने कलीसिया को शुरू किया वही सामने आएगा। जिस बीज ने कलीसिया को शुरू किया वही सामने आएगा। आमीन। हमने देखा भी दिनों वो रॉकेट का धमाका, वो क्या था? मसीह था, जिसमें से 7 सितारे निकले जो कि 7 कलीसिया काल हैं। आमीन। तो वो बीज कलीसिया को जिसने शुरू किया वही सामने आएगा, पैदा होगा और मूल बीज जैसा ही होगा, क्योंकि या तो वही बीज है इन अंतिम दिनों में सच्ची दुल्हन रूपी कलीसिया, मसीह की बीज एक चोटी के पत्थर तक पहुंच जाएगी। कहां पहुंचेगी? उस चोटी के पत्थर तक। और वह एक सर्वोत्तम सुपर कलीसिया होगी। आमीन। वो क्या होगी? एक सुपर चर्च। वह सर्वोत्तम कलीसिया होगी।
एक सर्वोत्तम जाति जय जैसे वह उसके करीब होती जाएगी। वे जो दुल्हन के हिस्से होंगे वे इतना अधिक उसी के सामने होंगे कि यहां तक कि वे ठीक उसी के रूप में होंगे। देख रहे हैं आप, हम किसके रूप में होंगे? अपने दूल्हे के रूप में। आमीन। हमारा खुदा महिमा में देह को ग्रहण किया, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में गए, वो आ जा चुके हैं। आमीन। ताकि मेरे और आपकी महिमा करें, मुझ में और आप में उसकी महिमा हो। मैंने उसकी महिमा करी है और मैं फिर से करूंगा। वो मुंह में महिमा कैसे होगी खुदा की? इस देह में, इस मेनी मेंबर बॉडी में, जो कि मसीह के दुल्हन है, जो आप और हम हैं। आमीन। मैं आगे पढ़ रहा हूं। वे जो दुल्हन के हिस्से होंगे वे इतना अधिक उसी के समान होंगे कि यहां तक कि वे ठीक उसी के स्वरूप में होंगे। यह उसके साथ एक हो जाने के लिए होगा। एक दुल्हन का अपने दूल्हे के साथ, अपने पति के साथ एक हो जाने के लिए होगा। वे एक होंगे। क्या नहीं कहता? पति पत्नी अब ये दो नहीं, एक। अब वो हमारा पति प्रभु यीशु मसीह और हम जो दुल्हन हैं। यहां तक इसके वस्त्र, ये आयतें लिखी हैं, वचन किसे सजी है? वचन से सजी है। और यहां एक आवाज है जो कह रहा है, कम अप हिदर, इधर ऊपर आ जा। और दुल्हन रैप्चर में उठा ली जाएगी, वो मारी नहीं जाती। ये खुदा का वायदा है और वो बिल्कुल वैसे ही पूरा होगा। उसने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी टल नहीं सकता। आगे कह रहे हैं, वे एक होंगे। वे तो जीवित खुदा के वचन का प्रकटीकरण ही होंगे। डिनोमिनेशन या संस्थागत धर्मतंत्र या पैदा नहीं कर सकते। कोई डिनोमिनेशन, कोई धर्मतंत्र इसे पैदा नहीं कर सकता। गलत बीज। वे तो अपने धर्म मतों और अपनी झूठी शिक्षाओं को ही पैदा कर सकते हैं, जो वो कर भी रहे हैं। वचन में मिलाकर या मिलावट एक संकरित उत्पाद को पैदा करती है। मिलावट क्या कर रही है? एक संकरित हाइब्रिड को पैदा करती है। कैन क्या था? हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि एक सर्प और हवा का बीज, हवा का बीज क्या? हवा का एक सेल और सर्प का सेल क्या हो गया? मिल गया। और उसने क्या पैदा किया? एक कैन को। और कैन आदम का बेटा नहीं था। पहला यूहन्ना 3:12 वचन कहता है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। और दुष्ट कौन है? मिस्टर लूसीफर, शैतान। हाँ समाने? तो कैसे हुआ? जब सर्प में लूसीफर समाया और उसने अपना बीज किसमें बो दिया? हवा में बो दिया। और कैन रूपी एक बेटा निकल करके आया जो आदम का नहीं था। लेकिन जब आदम भी अपनी पत्नी हवा के पास गया तो खुदा ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम क्या था? हाबिल। आमीन। और फिर क्या हुआ? कैन ने हाबिल को मार दिया। फिर आगे जब आगे पढ़े 130 वर्ष का जब आदम हुआ, खुदा ने उसे एक बेटा और दिया जिसका नाम सेत हुआ। आमीन। और सेत वो हुआ जब वो एक हुए और उनके परिवार में आराधना, उपासना और वर्शिप शुरू हुई। और उसके पैदाइश में लिखा हुआ है, आमीन, क्या? उस ही के स्वरूप में। किसके? आदम के स्वरूप में, उसी के द्वारा, है कि नहीं? क्या हुआ? खुदा ने उसे एक और पुत्र दिया। और फिर वो लोग खुदा की आराधना और उपासना करने लगे। तो सेत की पैदाइश क्या लेकर के आया? एक आराधना और उपासना, एक वर्शिप। क्या आप चीजों को देख पा रहे हैं? आमीन। अपनी झूठी शिक्षाओं को ही पैदा कर सकते हैं वचन में मिलाकर, या मिलावट एक संकरित उत्पाद को पैदा करती है। लेकिन आगे देखिए, पहला पुत्र आदम, कौन? अदन की वाटिका वाला आदम। क्या हुआ? वह खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। या खुदा ने उसे नहीं बोला? बोला। क्या था आदम? खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन। उसे एक दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को ही फिर से पैदा करे। उस आदम को एक दुल्हन क्यों दी गई?
ताकि वो स्वयं को ही पैदा करे, मतलब अपने समान ही लेकर के आ सके। लेकिन कैन उसके स्वरूप समानता में नहीं था। आइए बाइबल की आयत पढ़ दें उस चीज को, ताकि आप थोड़ी सी हेल्प मिले। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जब 5वां अध्याय निकालें उत्पत्ति का और 3री आयत से पढ़ दें। उत्पत्ति 5 3री आयत से। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, हाँ, तब उसके द्वारा क्यों लिखने की जरूरत है उसके द्वारा? क्या कोई और भी है उसके बीच में, उनके बीच में जो उसके द्वारा नहीं है? हाँ जी, और उसका नाम क्या है? कैन, जो आदम के द्वारा नहीं था। हाँ जी, तीसरी आयत। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप तब उसके द्वारा उसकी समानता में, आगे, उसी के स्वरूप के अनुसार, और उसी के स्वरूप के अनुसार। इतना कुछ लिखने बाइबल में, ये डिटेल में इतने ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है? उसी के स्वरूप में, उसी के समानता में। डायरेक्टली था आदम का एक पुत्र हुआ। बाइबल में आयतें कुछ भी ऐसे नहीं लिखी। आमीन। यहां बता रहा है जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। क्या आप देख पा रहे हैं जी? इतना डिटेल में क्यों बोलने की आवश्यकता है? क्योंकि कोई है कैन, जो आदम के स्वरूप में, उसकी समानता में और आदम के द्वारा है नहीं। वो किसके द्वारा है? पहला यूहन्ना 3:12। चलो पढ़ ही देते हैं, जब टच कर लिए हैं तो 1-2 आयतें ही हैं, पलटने में कोई समस्या नहीं है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12वीं आयत। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। अरे, और कैन के समान ना बने जो उस, कैन किससे था? जैसे मैं अपने फादर निर्मल से हूं, भाई सामुएल अपने पिता अरविंद तिग्गा से हैं, सेत अपने पिता अरविंद तिग्गा से हैं, भयाशीष भागला अपने पिता भाई अंजलुस से हैं। ऐसे ही कैन किससे है? दुष्ट से था। और दुष्ट आदम नहीं हो सकता है कि नहीं जी? दुष्ट आदम नहीं हो सकता। आगे देखिए, चलिए। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। जी, दुष्ट से था। समझ में आ गया जी? और उसके काम फर्क थे। उसके काम क्या थे? फर्क थे। उत्पत्ति 4 अध्याय में उसकी अलग से वंशावली है, और आदम की वंशावली 5वें अध्याय में अलग से है। ये दो अलग अलग बीजों को बता रहा है। कुछ देख पा रहे हैं? जब अगला अध्याय आता है उत्पत्ति 6 अध्याय का, वहां पे खुदा के पुत्रों ने, जो कि सेत से आगे जो खुदा के बच्चे थे, और कैन की बेटी वो को देखा कि वो सुंदर हैं, और जिन जिन से चाहा उनसे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। तब खुदा ने कहा, है कि नहीं, कि खुदा सदा लो विवाद करता ना रहेगा, लेकिन मनुष्यों की आयु 120 वर्ष होगी। और वो जल प्रलय आ गया। तो जल प्रलय आने का क्या कारण था? मेन एक रोंग शादी, एक गलत शादी ने पूरे पृथ्वी को जल प्रलय में लेके आ गया। तो शादी को हल्की छोटी मोटी बात ना समझें। एक रोंग डिसीजन, एक गलत शादी क्या लेकर के आ गया? जल प्रलय लेके आया। लोग बोलते पाप बहुत बढ़ गया था, है नहीं? लेकिन वो मेन पाप था क्या? खुदा के पुत्रों ने जो आदम में से थे आगे, सेत से आगे, और कैन के जो शैतान सर्प से थे, उन दो हाइब्रिड हो गए। देख रहे हैं आप? ये हाइब्रिडेशन अदन की वाटिका में हुआ जब हव्वा ने सर्प के साथ एक हुई, और कैन रूपी बीज उसके अंदर बो दिया गया। और ये दुष्ट कौन है? मिस्टर सर्प, लूसीफर। देख रहे हैं आप? आइए मैं यहाँ लौटता हूं, ताकि फटाफट मैं सही टाइम पे चीज़ों को रख सकूं। आगे मैं पढ़ रहा हूं।
पहला पुत्र आदम वह खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। उसे एक दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को फिर से पैदा करे, इसलिए उसको वह दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को ही फिर से पैदा करे। किसे पैदा करे? स्वयं को, मतलब अपने स्वरूप में, अपने समानता में ही एक और पुत्र ले आए। अदन की वाटिका में अगर हवा नहीं गिरती, आमीन, तो फिजिकल रिलेशन ये जानवरों का था, वो एक्ट आदमियों में आ गया, और आज नो डाउट शादी के बाद वो रिश्ता पवित्र है। लेकिन ये फिजिकल रिलेशनशिप खुदा ने मनुष्यों के लिए नहीं रखा था, ये जानवरों का एक्ट था। मनुष्य के पास एक खास सामर्थ्य थी कि वो बोलते और गर्भवती हो जाती। जैसे कुंवारी मरियम गर्भवती हो गई, उसने किसी पुरुष को नहीं जाना, कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आया। आसमाने क्या हुआ? उसके बोले गए वचन के द्वारा, आमीन, उस दूत के, जिब्राइल दूत के बोले गए वचन के द्वारा, जो कि खुदा का पवित्र आत्मा ही है, आमीन, क्या हुआ? एक सेल और स्पर्म सेल क्रिएट हुआ कुंवारी मरियम के गर्भ में, और एक देह तैयार हुई जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। कैसे? लेकिन आज उस गलत पैदाइश के द्वारा, उस गुनाह के द्वारा जो अदन में हुआ, वो सेक्स ग्लैंड हम सबों में पाया जाता है, और उसी के शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा ही हम सभी लोग क्या हुए? इस पृथ्वी में पैदा हुए। क्या देख पा रहे हैं? जो स्त्री से जन्मा है वो थोड़े ही दिनों का है। हाँ समझ रहे? स्त्री के मतलब कैसे? स्त्री के गर्भ से। हाँ समझ रहे? लेकिन आदम को तो जब पैदा किया गया तो कोई स्त्री नहीं थी। हवा को जब लाया गया तो क्या गर्भवती हुई? नहीं। आदम और हवा कैसे आ गए? देख रहे हैं आप जी? खुदा ने उसी तरीके को रखा था, लेकिन यहां पे एक गलती हुई, और वही चीज गलती आगे फिर खुदा ने ये अलाउ किया कि हम इसी तरीके से पैदा हों, आमीन। तो यहां पे देखें, इसलिए उसको वह दुल्हन दी गई थी कि स्वयं को फिर से पैदा करे, ताकि खुदा का एक और पुत्र पैदा करे। और खुदा का एक और पुत्र कौन होता? प्रभु यीशु मसीह, आमीन। अगर हवा नहीं गिरती तो कौन पैदा होते? प्रभु यीशु मसीह। कैसे? बोले गए वचन के द्वारा, जैसे वो कुंवारी मरियम के गर्भ में से पैदा होकर के आए। कैसे? बोले गए वचन के द्वारा। परंतु वह गिर गई थी, वह संकरण हाइब्रिडेशन के द्वारा गिर गई, वह कारण बनी उसके मर जाने का, और मृत्यु आ गया। दूसरा पुत्र यीशु, वह भी खुदा का बोला हुआ बीज रूपी वचन था। जैसे आदम वचन था, खुदा का बोला गया बीज था, वैसे प्रभु यीशु मसीह भी खुदा का बोला गया वचन, बीज। उसे भी आदम की तरह एक दुल्हन दी गई, परंतु इससे पहले कि वह उसे विवाह कर पाता, वह भी गिर गई। वह दुल्हन आदम की पत्नी की तरह ही एक परीक्षा जांच में लाई गई कि वह खुदा के वचन पर विश्वास करेगी और जीवित बनी रहेगी, या वचन पर संदेह करेगी और मर जाएगी। उसने संदेह किया, उसने वचन को छोड़ दिया, वह मर गई। यही तो हुआ था अदन की वाटिका में। खुदा ने कहा था कि जिस दिन फल खाओगी मर जाओगी। शैतान की बात पर विश्वास किया और फल खा गई, और क्या हुआ? मर गई। अब यही वो चीज यहां पे हुआ यीशु मसीह की पत्नी के साथ भी, कि 325 एडी में वो उसने उस झूठ पर विश्वास किया और मर गई। और क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गए। देख रहे हैं क्रिसमस क्या है? SON नहीं, SUN, सूरज देवता का जन्मदिन। उसे बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिन सूरज बड़ा होना शुरू होता है। तो ये रोमी लोग यीशु मसीह के पैदा होने से पहले मनाते थे क्रिसमस किस रूप में? सूरज देवता के जन्मदिन के रूप में। लेकिन 325 एडी में से क्रिश्चियनिटी में मिला दिया गया, क्योंकि ये उन रोमियों का धर्म था जिन रोमियों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया। तो जो आज क्रिसमस मना रहे हैं, किसको मना रहे हैं? हाँ? उनका जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। तो क्रिसमस मनाना क्या है? मसीह को समझो भैया, फंसा देते हैं, फंस जाओ फिर। ये खुदा का वचन है भैया। जहां भी यीशु मसीह पैदा हुए, बेथलेहम, दिसंबर में क्या होता है? जब आप पैदाइश की बाइबल में पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि गड़ड़िए बाहर थे मैदान में अपने भेड़ बकरियों को लेकर। तभी तो चरनी खाली थी, उस गौशाला खाली था, और दिसंबर का मौसम था, मान लो, है कि नहीं? तो दिसंबर के मौसम में तो बहुत गर्मी पड़ता है, हाँ?
वहां जाकर देखे सब बर्फ भी बर्फ है। हंस मारे तो क्या गरड़िए ले गए थे उन भेड़ बकरियों को, क्योंकि उन आइसक्रीम बहुत पसंद थी, ताकि क्या खिलाएं, आइसक्रीम खिलाएं। वहां बर्फबारी होती है तो भेड़ बकरियां तो आइसक्रीम नहीं खाती। तो ये सोचने का विषय है जी। तो ये वो मौसम नहीं था जैसा लोग समझते हैं कि दिसंबर, ये तो कुछ और ही चीज है जो हुई। अब यही वो चीज है जिसने उस मसीह की दुल्हन को गिरा दिया। उसने उस झूठ पे विश्वास किया। किसने? पहली हव्वा ने, जो आदम की पत्नी थी। ऐसी यीशु मसीह की दुल्हन ने भी उस झूठ पे विश्वास किया और क्या हो गई? गिर गई। लेकिन खुदा का बहुत धन्यवाद हो, आमीन। दो तो गिर गए। पहले आदम की पत्नी गिर गई, पत्नी क्या दुल्हन गिर गई, दूसरे आदम की दुल्हन भी गिर गई। लेकिन खुदा ने फिर से उसका आने का वायदा किया था। बस मैं 5-10 मिनट खत्म करूंगा, स्पीड में थोड़ा। वचन के सच्चे बीज के छोटे से झुंड से खुदा मसीह को एक प्यारी दुल्हन प्रदान करेगा। लेकिन खुदा ने इस अंतिम युग के लिए एक दुल्हन को देने का वायदा किया है। और क्या कह रहा है? वचन के सच्चे बीज के छोटे से झुंड से खुदा मसीह को एक प्यारी दुल्हन प्रदान करेगा। किस मसीह को? जो दूसरी आमद में हमारे बीच में आ चुके, उसे क्या करेगा? एक प्यारी दुल्हन प्रदान करेगा। वह उसके वचन के प्रति कुमारी है, उसने आपको पवित्र रखा है, वो किसी पुरुष को नहीं जानती। क्या कोई थी जो किसी पुरुष को नहीं जानती थी? जिसका नाम मरियम था, जिसने किसी पुरुष को नहीं जाना था। आमीन। उसका कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर नहीं था कि यहां घूम रहे वहां घूम रहे, कोई बीच को बो रहे हैं। नो, एक फर्क की तस्वीर है। खुदा मसीह को एक प्यारी दुल्हन प्रदान करेगा। वह उसके वचन के प्रति कुमारी है। वह एक कुमारी है क्योंकि वह किसी भी मानव निर्मित धर्म, मत या शिक्षाओं को नहीं जानती। और आज आत्मिक रूप से कुमारी क्यों है? क्योंकि वो मत सिद्धांतों को, धर्म शिक्षाओं को जो लोगों ने, मनुष्य ने बनाए, मानव निर्मित, उसे नहीं जानती। दुल्हन के सदस्यों के द्वारा और उनमें से होकर वह सब कुछ पूरा होगा जिसको एक कुंवारी में प्रकट करने का खुदा ने वायदा किया था। और वो कुंवारी आज है जो खुदा ने इस युग में प्रकट किया है। वायदे का वचन कुंवारी मरियम के पास आया था, परंतु वायदे का वचन स्वयं वो ही था। प्रगटीकरण में आने के लिए खुदा प्रकट हुआ था। वह स्वयं खुद ही उस समय कृपान्वित हुआ और कुंवारी मरियम में से स्वयं अपने ही वायदे के वचन को पूरा किया। वह एक दूत था जो उसके पास उस संदेश को लेकर आया था, परंतु उस दूत का संदेश खुदा का वचन था। क्या आज हमारे पास भी खुदा ने एक दूत भेजा? यशायाह 9:6, उसने उस समय वह सब कुछ पूरा किया जो उसके विषय में लिखा गया था, क्योंकि उस कुंवारी ने उसके उस वचन को ग्रहण किया था जो वह उसके लिए लाया था। देख रहे हैं आप? कुंवारी दुल्हन के सदस्य उसे प्रेम करेंगे। जो उस दुल्हन के सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? उससे प्रेम करेंगे। वो उसे धुएं का बादल नहीं बोलेंगे, उसे वो अपना पति मानेंगे और उनमें उसकी शक्तियां होंगी। आमीन। वो शक्ति कहां होगी? उसके दुल्हन में, क्योंकि वह जो प्रभु यीशु मसीह है उनका सिर है और वो सारी सामर्थ उसी की है। वे उसी प्रकार उसके अधीन है जैसे जिस तरह हमारी देहों के हिस्से हमारे सिरों के अधीन है। जैसे हम और आप किसके अधीन है? उस मसीह के। जैसे हमारे देह के अंग इस सर के अधीन है। पिता और पुत्र के बीच में जो एकता थी, समस्या थी, हमें जो यूनिटी थी, उस पर ध्यान दें। यीशु ने कभी कुछ नहीं किया जब तक पिता ने उसे ना दिखाया। यूहन्ना 5:12-19 में लिखा हुआ है। यही समझ से, यही एकता, यही यूनिटी दूल्हे और दुल्हन के बीच होगा। ये क्या होगी? यूनिटी दूल्हे और दुल्हन के बीच होना है। अब वह उसे दुल्हन को
अपना जीवन का वचन दिखाता है। कौन? वो दुल्हन क्या दिखाता है? अपना जीवन का वचन दिखाता है। वह उसे ग्रहण करती है। क्या करती है वो दुल्हन? उस वचन को ग्रहण करती है। क्या आज खुदा ने 7 मोहरों खोल के नहीं ले आया और कहा इस पुस्तक को ले और उसे, और दुल्हन क्या कर रही है? उसे खा रही है, उसे ग्रहण करती है। वह कभी उस पर संदेह नहीं करती, इसलिए कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहां तक कि मृत्यु भी नहीं, क्योंकि यदि बीज बोया गया है तो पानी उसे फिर से जिला उठाएगा। यहां है इसका भेद। वचन दुल्हन के अंदर है, जैसा यह मरियम के अंदर था। दुल्हन के अंदर मसीह का मन है, क्योंकि वह जानती है कि वह क्या चाहता है, कि वचन के साथ क्या करना है। वह वचन की आज्ञा को उसी के नाम में पूरा करती है, क्योंकि उसके पास यह यूं फरमाता वाला वचन है। तब वचन आत्मा के द्वारा जिला दिया जाता है और वह घटित हो जाता है। जिस तरह से एक बीज जो बोया गया और पानी से सींचा गया वह पूरी फसल तक पहुंचता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ। वे जो दुल्हन में हैं वे केवल उसकी इच्छा ही पूरी करते हैं। कौन? वे जो दुल्हन के सदस्य हैं। वो क्या कर रहे हैं? केवल उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जो मसीह है। कोई भी उनसे कुछ और नहीं करा सकता। उनके पास यह यूं फरमाता है, होता है, या फिर वे चुप रहते हैं। वो चुप रहेंगे या फिर उस बीज को ग्रहण करेंगे, उस वचन को ग्रहण करेगी। कौन? वो दुल्हन जो आप और हम हैं। आमीन। वे जानते हैं कि यह तो उनके अंदर खुदा ही होता है जो काम करता है। उसके अपने ही वचन को पूरा करते हुए उसने अपना सारा कार्य पूरा किया था जब वह पृथ्वी पर की अपनी सेविकाई में था। सो अब वह दुल्हन में और दुल्हन के माध्यम से काम करता है। वो मसीह कहाँ है? आज दुल्हन में, और दुल्हन के माध्यम से वो क्या करता है? काम करते हैं। वह यह जानती है और दुल्हन ये भी जानती है, क्योंकि वह समय नहीं आया था कि वह उस समय कुछ खास कामों को करे जिन्हें उसे अब करना अवश्य है, परंतु अब वह दुल्हन में होकर उस कार्य को पूरा करेगा जो उसने इसी खास समय के लिए छोड़ा था। आमीन। और उसने खास समय के लिए क्या छोड़ा था? आमीन। कि वो खुदावन प्रभु मसीह इस दुल्हन में होते हुए उस कार्य को करे। और वो काम क्या था? अपने उस वचन को देधारी करना। वचन को क्या करना? देधारी करना। कहा? इस दुल्हन में। आज वो वचन देधारी हो रहा है। मैन चाइल्ड का पैदा करना क्या है? आपका और मेरा मसीह बन जाना। आमीन। तब आपको जान मसीह को और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका सर मसीह होगा। आमीन। आपका सर क्या होगा? मसीह होगा। और दुल्हन जो है अपने पति मसीह के मन को जानती और समझती है। आमीन। ऐसे ही खुदा आपको और मुझे जानते हैं, और उसी के अनुसार वो उस बीज को हमारे अंदर बोते हैं। और जब कोई बीज बो रहा है तो क्यों बो रहा है? ताकि वो और फल ले आए। आमीन। जब बीज बो दिया गया है तो मर नहीं सकता, क्योंकि पानी उसे फिर से जिला उठाता है। आमीन। तो एक दुल्हन इंतजार नहीं कर सकी अदन की वाटिका में, जो आदम की दुल्हन थी। यीशु मसीह की दुल्हन में इंतजार नहीं कर सकी, वो भी गिर गई। लेकिन इस अंतिम युग में खुदा ने अपनी कलीसिया में से एक खास दुल्हन को रखा है, जो उसके मकसद को, उसके मोटिव को पूरा करेगी। तो मैं और आप कौन है? उसकी तस्वीर, उस असल दुल्हन की, उस असली दूल्हे की। आमीन। जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और हम जो उसकी आत्मिक दुल्हन है। और भाई उस मसीह की तस्वीर है जो दूल्हे की तस्वीर को पूरा करते हैं। बहन मसीह की दुल्हन की तस्वीर है जो उस दुल्हन की तस्वीर को पूरा करती है।
आमीन। और आप और हम क्या हैं आज? वही जो मसीह के उस बीज को मैनिफेस्ट करे। कुंवारी मरियम ने क्या करा? उस बीज को अपने अंदर ले लिया और अपने अंदर रखा, और ठीक खास समय जब दिन आया उसने उस वचन को मैनिफेस्ट कर दिया। आमीन। और आज मैं और आप भी आत्मिक रूप से खुदा के वचन के द्वारा गर्भवती हो चुके हैं, ताकि इन्हीं किन्हीं दिनों में उस मैन चाइल्ड को जो कि मसीह है पैदा करें। आमीन। तो रियली खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। अब ऐसी एक इंतजारी है एंगेजमेंट के बाद, उस खास घड़ी की जब खुदा इन दोनों को एक कर देंगे, और उस शादी के बाद दोनों, आमीन, अलग अलग नहीं जाएंगे। आमीन। उसके बाद क्या होगा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबेका को, आमीन, अपने मां के तंबू में ले गया। उस तंबू में क्या हुआ था? अब्राहम और सारा का बॉडी चेंज। आमीन। और यह एक तीसरा खिंचाव है जो उस टेंट के अंदर होता है। क्या आप चीजों को समझ रहे हैं? बीच का बोया जाना क्या है? एक तीसरा खिंचाव, एक थर्ड पुल जो खुदा करते हैं। और तीसरा खिंचाव कोई पब्लिक शो नहीं है, ये कोई पब्लिक स्टैंड नहीं है, ये गुप्त में है। आमीन। ताकि उस मैन चाइल्ड को, उस वायदे के पुत्र को लाया जा सके। तो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस टू ऑल। हमारा प्रभु बहुत ही प्यारा और महान भला खुदा है, और हम इस बात के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदा ने आपसे बोला, बातचीत किया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु मसीह, आपको बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस प्यारे मौके के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, और अपने वचनों में होते हुए हमसे बोला, बातचीत किया। मैंने खुदांश मसीह भाई बहन के डायरेक्ट उन कमेंट्स को, लॉर्ड, जो कमेंट्स किया प्रभु, उन बातों को पढ़ा प्रभु जो उनसात कलीसिया काल की पुस्तक में से था प्रभु। मैंने उसमें कोई भी कमेंट्स नहीं दिए प्रभु, क्योंकि समय नहीं। लेकिन आप इन वचनों के बीज को प्रभु जो बोए गए प्रभु, आप हर एक के जीवन में 100 गुना फलवंत होने का फजल दें। जबकि हम बड़े ही प्यारे इवेंट में यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रभु, ताकि भाई शामुएल और बहन आकृति एक दूसरे के साथ सगाई के बंधन में बंध सकें प्रभु। और जितने भाई बहन आए इसे विटनेस करने के लिए आप बहुत बरकत दें। भाई तिग्गा परिवार को खुदा बाप आप बहुत बरकत दें। भाई बाखला परिवार को आप बहुत बरकत दें प्रभु, ताकि भाई अरविंद तिग्गा का परिवार और भाई लुस का परिवार एक हो सके लॉर्ड। और आगे चलकर खुदांश मसीह ये दोनों प्रभु जब एंगेजमेंट के बंधन में बनते हैं, इन्हें अपने आत्मा से भर दें, बुद्धि ज्ञान से भर दें प्रभु, ताकि ठीक इस चीज में खुदांश मसीह वो पवित्रताई के साथ और संजीदगी के साथ आगे बढ़ करके इस काम में हाथ बढ़ा सकें। प्रभु आपसे बड़ा रहम चाहते हैं, और आए हर एक भाई बहनों को विटनेस के लिए आप बहुत बरकत दें। हर एक बातों, बरकतों, आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा प्रभु बड़ा प्यारा महान भला खुदा है, और मैं चाहूँगा कि भाई आ जाएं और बहन भी आ जाएं। हमारा प्रभु बड़ा प्यारा महान भला खुदा है, जिसने एक बड़ा प्यारा मौका दिया है। भाई आप यहाँ पे आ जाइए, अब बहन यहाँ पे, आप एक दूसरे की तरफ फेस करें। जबकि हम उस एंगेजमेंट को शुरू करते हैं, आप अपने स्थानों में बने रहें और इसे विटनेस करें। क्या आप भाई सामुएल और बहन आकृति, क्या आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट और फिर आगे शादी का मन बना चुके हैं? गॉड ब्लेस यू। यदि आप बना चुके हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैं आपको खुदा के वचन के अनुसार चेता देना चाहता हूं। हे प्रियो, खुदा और उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई सामुएल
और बहन आकृति एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाश वाक्य के 10:7 के दूत अर्थात हमारे भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के प्रचार्य संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान शादी के बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने के बाद ये टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई सामुएल और बहन आकृति से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के साथ इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। तो मैं चाहूंगा हमारे भाई एल्डर एंजेलस भाई आए, जबकि हमारे कलीसिया के भाई एल्डर भी हैं, और मैं चाहूंगा कि भाई खुदा इन दोनों को सद्बुद्धि दे। इसके लिए चाहूंगा कि भाई दुआ करें। भाई दुआ करते हैं। ऐसे शक्तिमान प्रभु यीशु से मैं हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदान प्रभु जी। यस लॉर्ड। आपने अनुग्रह दिया खुदान प्रभु जी, सुंदर दिन में प्रभु जी हम सबों को तिगा परिवार और हमारे परिवार को अपने इकट्ठा किया खुदान प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू बहुत लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमीन लॉर्ड। ये आप ही का इच्छा मर्जी है, मेरी इच्छा मर्जी नहीं प्रभु जी। सच है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आमीन लॉर्ड। दोनों भाई बहन प्रभु जी एक दूसरे को प्रभु जी दोनों को प्रकाशन से भरे खुदान पर यस पवित्र आत्मा से भरे खुदान पर आमीन आमीन। और दोनों प्रभु डिसीजन के साथ प्रभु जी वायदे को एक दूसरे को प्रभु जी निभाने का पाए खुदान पर यस लॉर्ड। आप ही दोनों को अनुग्रह बख्शे खुदान पर आमीन लॉर्ड। और एक प्रभु जी जो प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु जी आप पवित्र आत्मा से प्रभु जी अगुवाई मदद करें। आमीन आमीन। यस डिसीजन लॉर्ड। लेने में इनकी मदद करें। यस यस। और दोनों को आप ही जोड़े खुदान पर यस लॉर्ड। और प्रभु जी आपके भाई को भी बड़ा इस्तेमाल किया परमेश्वर जी। आज की तस्वीर दुल्हन की तस्वीर को आज बताया परमेश्वर मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आज के जो वचन का बीज बोया गया परमेश्वर दोनों के जीवन में परमेश्वर फलवंत होने पाए। आमीन आमीन। और सच्चे दूल्हा और दुल्हन का तस्वीर बनने पाए। आमीन आमीन। यस लॉर्ड। आज हमारे दूल्हा आ चुके हैं परमेश्वर जी Yes, अपने दुल्हन yes. के लेने के लिए खुदा आमीन आमीन आमीन। वो खुदान पे जी आपका बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जी। थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा तारीफ करता है। दोनों को बहुत आशीष बरकत दे खुदान परमेश्वर जी। आमीन। और दोनों को परमेश्वर जी आप ही अगुवाई मदद करे परमेश्वर आमीन जी। आमीन। और दोनों आप ही को महिमा मिलने पाए खुदा आमीन, दोनों आमीन। की तरफ से खुदा मैं बहुत धन्यवाद देते हैं। Yes, हर Lord. एक बातों के लिए हर एक आशीष को हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दो पत्ता गुदार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। हमारा प्रभु बड़ा प्यारा और महान भला खुदा है। आमीन। भाई सामुएल, क्या आप बहन आकृति से विवाह करने का मन बना चुके हैं? खुदा बहुत बरकत दे। बहन आकृति, क्या आप भाई सामुएल से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ें और भाई आप मेरे पीछे बोलिएगा। मैं सैमुअल तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबी बहन आकृति को बहन आकृति को आज दिनांक 12 दिसंबर 12 दिसंबर 2025 प्रभु के वर्ष 2025 में प्रभु यीशु मसीह और उसकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी अपनी मनपसंद पत्नी करके
तुझसे मिला रहूंगा, तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। तुझी को दूंगा। ये जानते हुए ये जानते हुए ये एक ये एक पाक रिश्ता है, पाक रिश्ता है, मैं अब मैं अब इधर उधर इधर उधर ना ताकूंगा, ना ताकूंगा, अपना चाल चलन अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर और समय आने पर तुझी से विवाह करूंगा। तुझी से विवाह करूंगा। वो वंश वो वंश जो आगे चलकर जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो, हमसे उत्पन्न हो, उसकी देखभाल करूंगा। उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंचे में चाहे ऊंचे में चाहे नीचे में। चाहे नीचे में तेरा साथ दूंगा तेरा साथ दूंगा और जीवन भर और जीवन भर उस अनंत शालोम के उस अनंत सालों के समक्ष तेरे साथ चलूंगा, तेरे समक्ष तेरे साथ चलूंगा। समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा ईरे, यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा निशी, यहोवा नीशी, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा रा, यहोवा सिद्कीनु यहोवा सिद्दकेनु एवं एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें एवं एवं यहोवा शम्मा की यहोवा सम्मा की पारिवारिक आशीषें पारिवारिक आशीषें हमें मिले। हमें मिले। आमीन। आमीन। आप हाथ पकड़े रहें, बहन को माइक दे दे। बहन आकृति, क्या आप इन वायदों को जो भाई ने करा आप कबूल करती हैं? जी हाँ, कबूल करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। अब आप मेरे पीछे बोलिएगा। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं आत्माएं हैं, और जिसके मुख से दोधारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आकृति आप मेरे निकट कुटुंबी भाई सैमुअल को आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 प्रभु के वर्ष 2025 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बनकर रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में मैं आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ। जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा निशी,
यहोवा निशी, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु यहोवा सिदकेनु, एवं यहोवा शम्मा की, एवं यहोवा शम्मा यहोवा की शम्मा की पारिवारिक आशीषें पारिवारिक आशीषें काश हमें मिले, काश हमें मिले। काश हमें मिले। आमीन। आमीन। भाई को दे दे। भाई सामुएल, क्या आप बहन आकृति के इन वायदों को कबूल करते हैं? जी हाँ, मैं कबूल करता हूँ। गॉड ब्लेस यू भाई। अंगूठी। ये दो टोकन है जो इस मंगनी की निशानी है। आइए हम लोग इस टोकन के लिए जो दो अंगूठियां हैं हम दुआ करेंगे। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन अंगूठियों के लिए प्रभु, जो कि इन दोनों एक दूसरे से जो वायदा किया उसकी निशानी है। एक वायदा खुदांश मसीह, उसके पीछे एक निशानी होती है। वैसे इन्होंने प्रभु जब एक दूसरे के साथ इस मंगनी के अहद पैमान में खुदांश मसीह बढ़ करके एक दूसरे से वायदा किया है, उसके चिन्ह के रूप में जब इसे पहनाते हैं, आप इस अंगूठी में अपनी आशीष को उंडेलें प्रभु, ताकि जब दोनों की उंगलियों में ये अंगूठी पहनाई जाती है प्रभु, ये दोनों उस वायदे को जो अभी अभी इन्होंने किया है प्रभु, उनकी ये अंगूठी याद दिलाए और ये लगातार इस वायदे को स्मरण रखें और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्रभु मसीह अपने आप को पवित्र रखें, ताकि उस खास दिन जब आप आने वाले दिनों में जब इन दोनों को शादी के बंधन में जोड़ते हैं, ये अंगूठी जो इन्होंने एक दूसरे के साथ वायदा किया है, इनकी उंगलियों में खुदांश मसीह ये इनके लिए एक चिन्हानी और वायदे के स्मरण के लिए ये अंगूठी इनके जीवन में ठहरे प्रभु, ताकि आगे वो चलकर खुदांश मसीह ये एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन सकें। प्रभु आप रहम करें और इस अंगूठी में अपनी आशीष को दें और हर एक भाई बहनों को जो है विटनेस करें, उन्हें भी बहुत बरकत दें। और जब भाई सामुएल और बहन आकृति इस अंगूठी के एक दूसरे को पहनाते हैं, आप इनकी बड़ी मदद करें। दुआ बंदी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसे पकड़िए, बायां हाथ आप बायां बायां शादी में देना होगा, बायां के वेडिंग फिंगर में से पहना है और पकड़े भाई, कोई मैक पकड़ देंगे, अच्छा ठीक है बन जाएगा, ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे पकड़े रहें और आप जो है मेरे पीछे बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है, वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा, मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा, और तेरे साथ ही बना रहूंगा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बहन को माइक दे दीजिए मुझे, छोड़िए हाथ, आप भाई के बाएं हाथ में पहनाइए, बाएं बायां लेफ्ट, एंगेजमेंट में लेट है, आप उसे पकड़े रहिए, अंगूठी को पकड़े रहिए, दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आप मेरे पीछे बोलिएगा, ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है, कि मैं आप ही से विवाह करूंगी, वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, सनों को झुकाएं। हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु मसीह,
हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने बड़ा अनुग्रह किया प्रभु, और आज इन दोनों को एंगेजमेंट के बंधन में आपने बांधा है प्रभु। हम इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब वास्तव में खुदावंद मसीह बड़े प्यारे महान भले खुदा है प्रभु, जो स्वर्ग से उतर के हमारे बीच में आ जाते हैं और दो जनों को एक करते हैं ताकि आपके विचार को ये आगे चल करके मैनिफेस्ट कर सके प्रभु। आप अपने इच्छा मर्जी के अनुसार खुदावंद मसीह भाई सामुएल को और बहन आकृति को खुदावंद मसीह यहाँ पे आपने इस एंगेजमेंट के बंधन में बांधा प्रभु। मैं इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हें बहुत बरकत दें, वचन नबी के संदेश में आगे लिए चलें और उस शादी के दिन और तारीख तक प्रभु ये दोनों एक दूसरे अपने आप को खुदावंद मसीह पवित्र रख सके और एक दूसरे के इंतजारी में प्रभु मसीह दिन को काट सके। आप इन दोनों के साथ हों, आप ही शैतान के हर एक चलाकियों से भाई सामुएल को और बहन आकृति को बचा कर रखें और आपके वचन नबी की संदेश में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए आगे बढ़ते चले जाने का फजल दें। मैं भाई सामुएल को और बहन आकृति को और साथ साथ खुदावंद मसीह भाई अरविंद तिग्गा, उनकी वाइफ, परिवार को खुदावंद मसीह भाई जुलूस बाकला प्रभु, उनकी वाइफ, उनके परिवार को आप ही के सामर्थ्य अंदर सौंपता हूँ। इन्हें बहुत बरकत दें प्रभु और वचन नबी के संदेश में आगे लिए चलें। मैं वास्तव में हर एक बातों बरकतों आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस छोटी सी दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग लेता हूँ, आमीन। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम इन दोनों के लिए ताली बजाएंगे। आमीन। हमारा खुदा बहुत ही प्यारा महान भला खुदा है। अपनी जगह पे जा सकते हैं और आइए हमारे बाप की दुआ हम लोग करेंगे। और सॉरी एक मिनट, बाइबल जो है आप ये पढ़ रहिए, ले आइए आपका जो गिफ्ट है। तो इस एंगेजमेंट के बाद दोनों एक दूसरे को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा एक दूसरे के रूप में एक्सचेंज करें। दिली खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप अपनी जगह पे जा सकते हैं, बहन भाई अपनी जगह पे जा सकते हैं। आइए हम लोग अंतिम दुआ जो प्रभु की प्रार्थना है हम उसे करेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जो में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दें और इस प्रकार हम माफ करते हैं। आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं और हमारे इजमा से न पड़ने दें परंतु प्राय से बचाएं। ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। तो बोलो प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और सातों सदूतों का अभिषेक अब से लेकर के हमेशा तक हम में से हर एक के ऊपर सदलो बना रहे, आमीन। तो बोलो प्रभु मसीह की जय। तो सबों को प्रेज लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दोनों परिवार को खुदा बहुत बरकत दे। कांग्रेचुलेशंस भाई तिग्गा परिवार और बाखले परिवार, आप सबों को खुदा बहुत बरकत दे। बहुत बहुत बधाई। आप लोग मिल सकते हैं और फिर जहां अगला प्रोग्राम है वहां जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप जा सकते हैं प्रोग्राम में, हम एक गीत गाएंगे। एक आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इस पे आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया